इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए, जो कि छतरपुर के ग्राम देरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर किसान और उसके छोटे बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और दूसरे बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं किसान के परिजनों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस तमाम पहलुओं पर गहराई से जाँच करते हुए मामले की तह तक जाने की बात कह रही है। देखिए यह रिपोर्ट। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। छतरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर किसान परिवार खाना खाने के बाद कुछ घंटे बाद पेट में दर्द हुआ और किसान और उसके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं किसान की पत्नी और दूसरे बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंची पुलिस टीम किसान की पत्नी और बेटे से लगातार पूछताछ कर रही है और उसकी तह तक जाने की बात कह रही है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम देरी में रहने वाले किसान ओम प्रकाश अहिरबार और उसके 4 वर्षीय छोटे बेटे रियांश की मौत हो गई। वहीं किसान की पत्नी नंदिता और बड़े बेटे आदर्श के पेट और सीने में दर्द होने के कारण जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उधर किसान की मां तारा अहिरबार का आरोप है कि बेटे ओम प्रकाश ने मेसी कंपनी के ट्रैक्टर पर लोन लिया था और कर्ज समय पर नहीं चुका पाया, जिसके कारण कंपनी वाले लगातार दबाव बनाते हुए बेटे को अभद्रता से बर्ताव कर रहे थे, जिसके कारण बेटे और परिवार में काफ़ी टेंशन चल रही थी और लोन के करीब 70,000 रुपए की राशि बकाया थी। रात में सभी लोगों ने खाना खाया और आज सुबह 4 बजे परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। रात को है 10 बजे टीवी लेके आया तो दरवाजे का टीवी डाल तो फिर ऐसो दो ही मम्मी ने खाना पीना बनाया, बच्चन ने खाओ, उसने खाया, हंसते रहे खेलते रहे और हम अपने अपने सो गए। फिर बहू आई के भाई उठो तुम, भैया को पेट पे रात, तो फिर हमने गोली बांधे उनके कि मिट जाएगा पेट। फिर हमने कही कि अब रात है, कहाँ हम लोग कोई ऐसा सियाना नहीं तो उनकी कहाँ ले जाए। सुबह हो गया तो अस्पताल ले जाए हैं, सो दवाई करा भी। हाँ भैया खेते में दम छोड़ दई, बेटा गया अस्पताल ले गए। बच्चा जो है वो उसको क्या हुआ? उसको वो भी ऐसा ही बाप कैसा हुआ और अस्पताल ले गए, अस्पताल में दम छोड़ दई। और एक बेटा, वो पत्नी उनकी अस्पताल में, उनको भी यही प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है, यही है उनको। ट्रैक्टर का मामला था, पैसा देना था, कोई धमकी हमकी दी थी किसी ने? दी थी। किस कंपनी का ट्रैक्टर था? मेसी? हाँ मेसी तो हमारी है। हम कहा देने थे एक दाई की किस्त 30,000, एक की देने थे 40। और सो हमने कही थी हम करें दे रहे जी, गुम्मा जा रहे हैं, सो हम भैया तुम्हें दाएं दे रहे। सो हमसे पहचान लिखवा, उनने पहचान अपनी जान लिखा रहा और बुढ़े से धमकी दी, सो उठा लगवा लाए और हमसे दस्तखत करा लाए। फिर बोले बुढ़ी अब तुम बोलती हो ज्यादा, अब नहीं बोल पाओगी, हम ट्रैक्टर ले जाएंगे, हमारा कोई जो नहीं है ऐसा करने। तो कुछ अब इन लोगों ने दवा खाई क्या? हाँ दवा करू नहीं था तो नहीं, दवाई खाई क्या इन लोगों ने? नहीं, कोई दवाई नहीं है बेटन की, कोई दवाई नहीं है। हाँ, कोई दवाई नहीं है बेटन की। कितने बजे की घटना है जो समथिंग? ये इसकी तो भाई मौत बाप की 4 बजे, 5 बजे। उधर मौके पर पहुंची पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहां पे मर कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। घर पर भी पुलिस टीम पहुंची हुई है, जो परिवार के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में छतरपुर के सीएसपी अरुण सोनी भी पहुंचे हुए हैं, जो मृतक की पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रहे हैं। ग्राम देरी में एक परिवार के पिता और पुत्र की मृत्यु होने की सूचना अभी प्राप्त हुई है और उसी परिवार में
माँ और एक बेटे वो इलाजरत हैं अभी। माँ थोड़ा बोलने की स्थिति में है, तो जिनका डीडी हम करा रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन प्रोसेस में है। इस बीच वो कुछ भी स्पष्ट रूप से महिला बात नहीं कर रही है, तो अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में घटना के पीछे क्या वजह है और जो मृत्यु हुई है वो कैसे है, या जो लोग इलाजरत हैं उनके साथ क्या हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं और कुछ और ग्राउंड से जानकारी आ जाए, तब हम स्पष्ट कर सकेंगे कि घटना क्या हुई। सर बताया गया है कि कुछ कार्य से परेशान थे, किस वगैरह और उससे परेशानी हम की वगैरह उस वजह से यह घटना घटे। क्या अभी मेरी केवल जो उस परिवार की महिला हैं उनसे बात हो सकी है, तो उनका जो कि प्रोमिनेंट है इस मामले में, सबसे महत्वपूर्ण साक्षी हैं, उनसे बातचीत करने में उनके द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है कि घटना कैसे हुई है। लेटर ऑन वो भी स्टेबल हो जाए, हम उनके परिजनों के और गांव वालों के आसपास के गवाह ले लें। जैसे ही स्थिति क्लियर होती है तो उसमें सशक्त वैधानिक कार्रवाई हम इंश्योर कराते हैं। दोनों में तो कोई सवाल है? हाँ, सब प्रोसेस में है, मौके पर है। हाँ, मौके पर है, वहाँ की पंचनामा कार्रवाई हम करा रहे हैं और उनकी पीएम करा के वो रिपोर्ट से भी हमें वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में किसान और उसके एक बेटे की मौत हो चुकी है, वहीं पत्नी और बेटा यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार किन कारणों की वजह से किसान और उसके बेटे की मौत हुई है और पत्नी और दूसरे बेटे के पेट में दर्द है, जो अभी लगातार इलाज करा रहे हैं। पुलिस लगातार सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ में जिस तरीके के आरोप मैसी ट्रैक्टर वाली जो कंपनी जिससे फाइनेंस कराया था उन कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि कहीं किसान ने कर्ज के चक्कर में तो नहीं मौत को गले लगा लिया और किस बात की परेशानी है। तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल होने के बाद ही तस्वीर सामने आ पाएगी। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता पवन और अंगद यादव ने।